चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा मैं, लगभग एंड करेंगे हम हमारी सीक्वेंसिंग सीरीज चैप्टर का। आज मैं स्टार्ट करूंगा एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर एचपी को इन्वॉल्व करते हुए आया तो बेसिक आइडिया से ज्यादा इसमें कुछ यूज होगा नहीं। ठीक है, तो एचपी क्या होती है? देखो, अगर एक सीक्वेंस में बोलता हूँ कि यार ये A1 है और ये A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है, ये बहुत सारे टर्म्स है, ये सीक्वेंस एचपी में है, तो इसका मतलब ये है कि इसके हर टर्म का रेसिप्रोकल, हर टर्म का 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड 1/A4 अप टू जितने भी टर्म्स है, ये सब एपी में होंगे। इतना सा है फंडा। फंडा इतना सा है कि अगर कोई सीक्वेंस एचपी में है तो उसके हर टर्म का जो रेसिप्रोकल होता है वो किस में होता है? एपी में होता है। तो अगर कोई सीक्वेंस आपको एचपी में दे भी रखी है तो उसको एचपी में सॉल्व नहीं करते, उसके सारे टर्म्स को रेसिप्रोकेट करके एपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर एपी में उसे सॉल्व किया जाता है। फंडा समझ में आया? एचपी का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, एचपी का कोई फंडामेंटल ज्यादा नहीं है, ना ही मैं उसका कोई nth टर्म हालांकि डिराइव कर सकते हैं, और nth टर्म बताने का कोई फायदा भी नहीं है, और एचपी में सम ऑफ एन टर्म्स होता भी नहीं है। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन आपके पास कभी एचपी का आया तो आप उसे इस तरीके से एपी में लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी, तो वो एपी का रेसिप्रोकल ही है 1/A, 1/A प्लस डी, इस तरीके से 1/A+2D, 1/A+3D। जैसा मैंने बोला था कि एपी का रेसिप्रोकल एचपी है और एचपी का रेसिप्रोकल एपी है, इस तरीके से चलेगा। तो अगर एपी है और उसको रेसिप्रोकेट किया तो ये एचपी बन जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी, एचपी का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बस इतना सा है, इसमें कुछ भी नहीं। तो इसको अगर अपन ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि ए बी और ये सी तीन नंबर हैं, अगर ये तीन नंबर आपके पास एचपी में है, इसका मतलब क्या होगा कि यार 1/A, 1/B और 1/C एपी में, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। और अगर ये एपी में है तो बीच वाला जो टर्म है 1/B है ना, 1/B उसका ट्वाइस बाकी दोनों का सम होगा एपी की प्रॉपर्टी से। सही बात है? यानी कि 2/B दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हो जाएगा A+C/AC। इसका मतलब है इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे b दैट इज इक्वल्स टू AC/A+C, और जो b के डिवाइड में 2 आएगा वो यहाँ चल जाएगा। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, इसे हम लोग सिंपली एचएम भी बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बताया है, तो ये बी को हार्मोनिक मीन भी बोलते हैं। और ये फंडा भी है पहचानने का कि एपी में एचपी में है नहीं। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि यार ये एक्स है और ये वाई है और ये 2xy/x+y, तो ये क्या होगी सीक्वेंस? तो ये सीक्वेंस अपने आप में एचपी होगी, क्योंकि एचपी में दो टर्म के बीच में जो अर्थमेटिक सॉरी हार्मोनिक मीन है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो बस इतना से फंडामेंटल से एचपी का, बाकी ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे कैसे याद रखते हो यार। इसका एक और तरीके से मैं आपको करवा सकता हूँ कि 2/B है ना, तो 1/B कर देते हैं और ए की 1 - a को उधर ले लेते हैं, 1/C माइनस 1/B कर देते हैं। नाउ विल टेक द एलसीएम, कि इसका एलसीएम तो बी हो जाएगा और ऊपर a - b है, इसका एलसीएम बी नीचे सी भी हो जाएगा और ऊपर b - c है। बी से बी कैंसिल कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि नॉन जीरो है। इसका मतलब C/A दैट इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट मैं इसको सीधे टर्म में A/C करता हूँ, तो मैं a को ऊपर ले आया और b - c को नीचे, दैट इज इक्वल्स टू A-B/B - c। ये भी एक अच्छा याद रखने लायक फॉर्म है। यदि बहुत सीधा है कि दो नंबर है आपके पास a और c, तो b कैसे निकालते हैं? दैट इज यार A-B/B - c, ये हो जाता है आपके पास। तो ये सिंपल सी फॉर्म है कि ये दो जो आपके पास फॉर्म आई, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, ये याद रखने लायक है एचपी के लिए, सीधा आपका टाइम बच सकता है। तो एचपी के क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कुछ ज्यादा खास होते नहीं है सॉल्व करने का, बस यही एक तरीका है। चलिए पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ। बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला है कि इफ द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मैं लिखता हूँ कि इफ द थर्ड एंड, नॉट एंड, अभी तो कॉमा है, इफ थर्ड कॉमा सिक्स्थ, वेट, ओके, इफ थर्ड कॉमा सिक्स्थ एंड, if third comma sixth and last term of HP are 1/3, 1/5, 3/203, then simply आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है।
अब देखो फंडामेंटल क्या है, इसने थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म और एट्थ टर्म एचपी की दे दी, तो सॉल्व तो एचपी में नहीं होगा, एपी में होगा। तो मैं सिंपली लिखता हूँ कि यार फॉर एन एपी, एक एपी के लिए क्या होगा, थर्ड टर्म जो ए3 था, तो इसकी थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो सिंपली 3 हो जाएगी। और जो सिक्स्थ टर्म है वो इसकी सिक्स्थ टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो सिंपली 5 हो जाएगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करके आराम से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आप सॉल्व करके जो है निकाल सकते हो ए और डी। मैं दिखाता हूँ। ए3 का मतलब है ए प्लस टू डी, ए6 का मतलब है ए प्लस 5डी। सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे ही आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। -3d इज इक्वल टू -2, दैट इज इम्प्लाइंग कि डी की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। डी की वैल्यू 2/3 है, इसको आप फर्स्ट में रख दो, तो ए आपके पास सिंपली मिलेगा 3 - 2d है, तो 3 - 4/3 है, यानी कि ये कितना हो गया, 5/3 हो गया। तो आपके पास ए 5/3 आ गया। नाउ इट इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये ए एन से निकल जाएगा लास्ट टर्म। क्योंकि मैंने एपी कंसीडर कर ली, तो लास्ट टर्म का भी रेसिप्रोकल होना चाहिए, बस यही फंडा है। तो एचपी में सॉल्व नहीं करते हैं भाई, किसमें सॉल्व करते हैं, एपी में सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब तो ये बहुत आसान हो गया। ए की जगह यू कैन पुट द वैल्यू दैट इज 3 n-1, डी की जगह यू कैन पुट द वैल्यूज 2/3, दैट इज 2/3/3। सॉरी, ए3 थोड़ी है, ए तो 5/3 है, तो ए की जगह यू कैन पुट 5/3। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज 100। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। एक आध क्वेश्चन में और करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि इफ मैंने बोला a1, a2, a3 डैश डैश an आर इन एच पी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन प्रूव दैट, कुछ प्रूव करवा रहा है आपसे। आपको बोला है देन प्रूव दैट a1 इंटू ए टू प्लस a2 इंटू ए3 प्लस a3 इंटू ए4, दैट इज गोइंग अप टू an-1 डॉट an। ओके, और ये आपको प्रूव करना है n-1 डॉट a1 an। चलिए बेटा, क्योंकि ये HP में है तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a1, 1/a2, 1/a3 अप टू 1/an, वो सब किसमें होगा, AP में होगा। अगर ये AP में होगा तो जो D आपका कॉमन डिफरेंस है वो 1/a2 माइनस 1/a1 कर सकते हैं, या 1/a3 माइनस 1/a2 कर सकते हैं, या इसी तरीके से 1/an माइनस 1/an माइनस 1 कर सकते हैं। किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आएगा a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2, ये आएगा a2 माइनस a3 अपॉन a2 a3, और इसी तरीके से ये आएगा आपके पास an डॉट an माइनस 1, ये हो गया an माइनस 1 माइनस ऑफ an। ठीक है, नाउ यू कैन फील कि जो आपको प्रूव करना है, अगर मैं उसके एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, तो मेरे पास सबसे पहले है a1 a2। देखो ये जो a1 a2 है ना, ये यहाँ से आएगा। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते a1 a2 का वैल्यू a1 माइनस a2 अपॉन डी है। अगला है a2 a3, a2 a3 यहाँ से आएगा। अगर आप इसको भी d के इक्वल कर दो, d के इक्वल कर दो इसको भी, तो ये वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a3 अपॉन डी, है ना, नॉट प्लस, नॉट इक्वल टू, बीच में प्लस है। अगला सिमिलरली होगा a3 माइनस a4 अपॉन डी, और ये गाड़ी चलते चलते लास्ट में an माइनस 1 डॉट an, ये रहा, ये होगा an माइनस 1 माइनस an अपॉन डी। ये सिंपली ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, सबसे 1 अपॉन डी तो कॉमन आ जाएगा, और बाद में ये a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3, then plus a3 minus a4, and that is up to an minus 1 minus an हो जाएगा। a2 से a2, a3 से a3, ये सब कट जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, that is simply 1 upon d, a1 minus an आ गया। अब ये तो d के फॉर्म में आया, आंसर आपको किसी और फॉर्म में चाहिए, तो चलिए जिस फॉर्म में चाहिए अपन उस फॉर्म में देख लेते हैं इसे। आपको दिख रहा है आंसर मुझे a1 और an की फॉर्म में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, a1 और an की फॉर्म में लाने के लिए an का फॉर्मूला यूज करता हूँ, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an माइनस a1 हो गया, दैट इज डिवाइडेड बाय n माइनस 1 हो गया, और ये d हो गया। ये सिंपली आपके पास d की वैल्यू आ गया an माइनस a1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। सही है ना, बिल्कुल an माइनस a1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, एक गलती हो गई यार, ये गलती वही हुई जो हमेशा हर कोई करता है। वो गलती ये हुई कि हमने इसको सिंपली एपी में मान लिया, है ना, टर्म्स तो एचपी में है, और अगर टर्म्स एचपी में है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप यूज करना पड़ेगा। हाँ, 1 अपॉन ए एन, लास्ट टर्म अब ए एन नहीं है, लास्ट टर्म 1 अपॉन ए एन है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। अब सही है, तो 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए वन, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 डी।
और ये हो गया a1 माइनस ए एन अपॉन ए एन डॉट ए वन दैट इज इक्वल्स टू एन माइनस वन डी। फील कर लो भी यहाँ से कि अगर आप डी को नीचे लेकर आते हो और ए एन डॉट ए वन को ऊपर लेके जाते हो तो ये तो आपका आर एच एस आ जाएगा ए वन माइनस ए एन अपॉन डी, और ये हो जाएगा एन माइनस वन डॉट ए एन डॉट ए वन जैसा आपको यहाँ पे चाहिए, है ना। और यहाँ पे ये हेंस प्रूव होता है। तो ये कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस मैंने फंडामेंटली इतना सही किया है कि एचपी से एपी में लाने के लिए ये वाला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं इसमें, ये वाला कि एचपी से एपी में लाने के लिए मैंने हर टर्म को क्या कर दिया, बेसिकली रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आप कहें तो एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ मैं आपको। इफ mth टर्म ऑफ एन एचपी am दैट इज इक्वल्स टू n कॉमा nth टर्म ऑफ एन एचपी इज m, तो आपको प्रूव करना है कि am प्लस nth टर्म ऑफ एन एचपी इज mn अपॉन m प्लस n। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एपी सॉल्व कर रहे हैं, mth टर्म है ना, तो अगर मैं एपी में ले लूंगा तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा, और एपी में लेते ही ये रेसिप्रोकेट हो गया, खत्म। और अगर ए एन का वैल्यू m है, अगर मैं एपी में ले लूंगा तो एपी में लेते ही ये टर्म रेसिप्रोकेट हो गया। तो ये आप याद रखिए कि अगर m एचपी में है तो एपी में लाते ही इसको रेसिप्रोकेट करना है 1/n। सिमिलरली एन एचपी में है तो इधर लाते ही रेसिप्रोकेट 1/n। जैसे ही आप इसको माइनस 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 करेंगे कट जाएगा डी m माइनस वन माइनस एन प्लस वन। देखिए यहाँ पे साइन चेंज, माइनस एन प्लस वन हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। वन से वन कट गया, d टाइम्स m माइनस n दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम इज n इंटू m, ऊपर m माइनस m आ जाएगा, ये कट जाएगा, और d का सिंपल वैल्यू 1/n डॉट m आ जाएगा। जो d का वैल्यू आया इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या सेकंड में भी कर सकते हैं, तो आपको n मिल जाएगा, फर्स्ट a मिल जाएगा, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से आएगा a इज इक्वल्स टू 1/n माइनस n माइनस वन टाइम्स d, d इज सिंपली 1/n इंटू m। सो ये हो गया 1/n माइनस n/n इंटू m प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, सही सही बात है, 1/, वेट वेट वेट, 1/n माइनस, एक मिनट मैंने गड़बड़ करी है ना, यहाँ m आना चाहिए ना, हाँ यहाँ देखिए m माइनस वन है तो ये m हो जाएगा, और ये प्लस 1/n डॉट m हो जाएगा, m से m कट गया, 1/n से 1/n कट गया, 1/n इंटू m आ गया, ये भी यही आ गया, a भी सेम आ गया, d भी सेम आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। तो एचपी को तो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा क्योंकि है भी इतनी, मैं कह चुका हूँ सम ऑफ एटम्स निकाल नहीं सकते। अगर मान लो मैं पूछूं कि व्हाट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, देखिए मैं आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन में कि यार ये एक सिंपल सी एचपी है, इसका सम ऑफ एटम्स नहीं निकलता, ठीक है, कैल उसमें सॉरी एल्जेब्रा के अंदर नहीं निकलता। मैं रफ कर रहा हूँ, आते हैं आगे। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज ए एम जी एम एच एम के बीच का रिलेशनशिप। देखिए ये जरूर काम का है थोड़ा बहुत, ठीक है। ए एम जी एम एच एम में क्या रिलेशनशिप है, मान लो दो नंबर मैंने लिए ए और बी, ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के लिए सिंपली ए एम की बात करूं सो दैट इज ए प्लस बी बाई टू, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अगर मैं जीएम की बात करूं ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज रूट ऑफ ए इंटू बी, सिंपल सी बात है। और एच एम में आपको याद करवा चुका हूँ 2ab अपॉन ए प्लस बी। याद रखना कि एच एम निकालने का एक तो ये तरीका है और एक दूसरा तरीका था कि ए अपॉन बी रेशो करके, दैट इज इक्वल्स टू, याद आया कुछ, ए अपॉन बी, ए माइनस अगर एच एम को एच बोलूं तो ये एच माइनस बी, एक ये तरीका था। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखेंगे ना, अगर मैं ए एम इंटू एच एम करता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट ए एम और एच एम का, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी से प्लस बी गया, 2 से 2 गया, दैट इज इक्वल्स टू ए बी, और वो आप देखेंगे जीएम का स्क्वायर है, यानी कि ए एम एच एम का प्रोडक्ट जीएम का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए एम जीएम और एच एम ये खुद जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बहुत काम का स्टेप, ये बहुत ही काम का है। ए एम जी एम एच एम अपने आप में जीपी में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबर हैं जिनका ए एम मैंने आपको 2 दे रखा है और मैंने आपको एच एम 6 दे रखा है, और मैं पूछूं जी एम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखना कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन होता है। अब अगर दो नंबर है, वो दो नंबर पता नहीं है कौन से, मान लो वो x, y है, उनका अरिथमेटिक मीन 2 है, हार्मोनिक मीन 6 है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो g बराबर √18 हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है।
बाकी अगर मैं आपको हल्की फुल्की एक इनइक्वालिटी बताऊं तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि फील कीजिए कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या है। इनफैक्ट वैल्यू पे भी नहीं जाते हैं, पर ये पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर या तो पॉजिटिव ही होते हैं या जीरो के इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। ठीक है, माइनस टू रूट ए बी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी। और फील कीजिए ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी हो गया। तो ये मैंने जो यहाँ स्टार्ट किया था, एक यहाँ से लेके स्टार्ट किया था, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रूट ए है तो ए और रूट बी है तो बी बोथ शुड बी पॉजिटिव रियल्स। मतलब बेसिकली जीरो भी हो सकता है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉजिटिव रियल्स। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल्स क्यों है? क्योंकि नेगेटिव रूट में आती है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा और वो कंसिडरेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये एक आपके पास रिलेशनशिप आई कि यार ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जी एम होता है। इतना आप नोट कीजिए, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, उसी तरीके से जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है। ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, मैंने आपको प्रूव करवाया। और ये रूट ए बी अपने आप में भी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी से बड़ा होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करवाऊँ तो यहाँ पे देखिए रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी है। रूट ए बी से ये कैंसिल होगा तो ये रूट ए बी टाइम्स हो जाएगा। ए प्लस बी को ऊपर भेज दो, अपॉन टू को नीचे भेज दो, ये देखो वापस ए एम जी एम टाइप आ गया, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो ये ओरिजिनली भी ट्रू है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि ये चीज ज्यादा आरएमओ में काम आती है एक अच्छे लेवल पे, पर प्री आरएमओ पे इसका भी इतना कोई अच्छा क्वेश्चन बनता नहीं है। इसलिए मैं इसको आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, और ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। तो इसमें बेसिकली इतना ही है कि ए एम जी एम से बड़ा होता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है जी एम एच एम के भी बड़ा और इक्वल्स टू होता है। ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। लेट अस अज्यूम कि हमने बोला इफ ए एम इज इक्वल्स टू जी एम है, ए एम जी एम बराबर है, वो कब होगा? जब ए प्लस बी अपॉन टू दैट शुड बी इक्वल्स टू रूट ए बी होगा। यानी कि ए प्लस बी दैट शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी होगा। यानी कि ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी कि रूट ए माइनस रूट बी बराबर जीरो होगा। यानी रूट ए इज इक्वल्स टू रूट बी होगा और फाइनली ए बराबर बी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए कि इफ मैंने बोला ए एम जी एम के बराबर हो जाता है, या किसी क्वेश्चन में आया जी एम एच एम के बराबर हो जाता है, या ए एम एच एम के बराबर हो जाता है, इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन all terms are equal to each other, when all terms are equal टू ईच अदर, सारी की सारी टर्म आपकी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अगर मैं इसको थ्री वेरिएबल में बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहाँ पे तीन वेरिएबल में बताऊं, यही यही कहानी आपको सुनाता हूँ तीन वेरिएबल में, कि थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री ए एम दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखिए मैं आपको जीएम के टाइम बता चुका हूँ कि तीन नंबर के जीएम में a इंटू बी इंटू सी की पावर वन अपॉन थ्री होगी। अच्छा मैं एक बार आपको नोट कीजिए, मैं पूरा बोर्ड चाहिए मुझे, मैं रफ कर रहा हूँ ना। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जनरली कि ए एम अगर एन नंबर्स का चाहिए, ए वन प्लस ए टू से लेकर के ए एन तक, तो ये तो सिंपली डिवाइड बाय एन होता है। इसी तरीके से इनका जीएम अगर आपको चाहिए तो सबका प्रोडक्ट ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए एन की होल पावर वन बाय एन होता है। यार एच एम कैसे निकालेंगे? देखो एच एम कैसे निकालेंगे, एच एम निकालने का फंडामेंटल तरीका ये है कि एन टाइम्स वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू अप टू वन अपॉन ए एन। ये कुछ भी नहीं है भाई। अगर ए वन ए टू ए थ्री का एच एम चाहिए तो उसको रेसिप्रोकेट करके ए एम निकालने की कोशिश करो, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे चाहे वेरिएबल कितने भी हो, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। और याद रखना अर्थमेटिक मीन चाहे 50 नंबर का निकाला हो, ज्योमेट्रिक मीन भी 50 का निकाला हो, हार्मोनिक मीन भी 50 का निकाला हो, तब भी ए जी और एम जो है आपके एच पी में, नॉट एच पी सॉरी, जीपी में रहेंगे। याद रखना ए एम जी एम और एच एम हमेशा जीपी में रहेंगे। ये कुछ बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, तो नोट कर लीजिए। इसमें इतना ही है, क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आगे और वीडियोस डालते रहूंगा। थैंक यू। इसको मैंने